Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे that what you are manifesting in your life at this moment. आप इस समय पर क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो करंट सिचुएशन में. ठीक है, इसमें हम 3 चीज़ों को देखेंगे. फर्स्टली हम ये देखेंगे आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो. सेकेंड हम ये देखेंगे आप क्या अवॉइड कर रहे हो. एंड थर्ड में हम ये देखेंगे कि आप किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो, यानी कि कौन सी चीज़ ऐसी है नेगेटिव है या वो पॉजिटिव है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो. ठीक है, यानी कि वो मैं आपको रीडिंग में ही बता दूंगी. ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी. या बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाय ऑप्शन 1, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो. ऑप्शन 1. ऑप्शन 1, आपके लिए जो मैसेज चैनल हो रहा है वो यही है कि आप जो भी प्रेजेंट में जो भी चीज़ें देख रहे हो, सिचुएशंस जो भी देख रहे हो, ऐसा लगता है कि आप अपने नेगेटिव इमोशंस को फीड कर रहे हो. यानी कि कोई चीज़ आपको पता है कि आपके रोने से, आपके हंसने से कोई चीज़ नहीं बदलने वाली, लेकिन आप फिर भी पूरी कोशिश कर रहे हो. मतलब आप एक वो इंसान हो ना जो कोशिश करना तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो आखिरी बार, हम कहते हैं ना कि हम आखिरी बार कर रहे हैं कोई बात, हम आखिरी बार तुम्हारे लिए कोशिश कर रहे हैं, हम आखिरी बार तुमसे बात कर रहे हैं. ये सारी बातें होती हैं ना कि हम आखिरी बार कर रहे हैं किसी के लिए कुछ. तो वो जब ना हो जाए, वो बस ना हो जाए, इनफ ना हो जाए जब तक, तब तक आप किसी के पीछे ना जैसे रोते रहते हो. तो ऑप्शन 1, आपको जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है वो यही है कि अपने नेगेटिव इमोशंस को फीड मत करिए. अगर आपको पता है आपके कुछ भी करने से कोई चीज़ नहीं बदलेगी, तो अब कहते हैं ना बेइंतहा कोशिश भी मत करिए. अगर कोई चीज़ सही नहीं है तो वो सही नहीं है, आपकी कोशिश करने से कोई चीज़ सही नहीं हो जाएगी. ठीक है, लेट्स सी. अब हम देखते हैं आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो. ये यहाँ पे चैनल हुआ था तो मैंने बता दिया. वी हैव द बर्डन. आप ऑप्शन 1, ऐसा लगता है अपने जीवन में एक एक क्या कहते हैं उसको कि रॉयल, जैसे एक रॉयल एनर्जी मैनिफेस्ट करना चाहते हो. यानी कि जहाँ पे आपने जो ड्रीम्स देखे हैं, ठीक है, आप उसको पूरा कर सको. लेकिन परेशानी यही है कि आपकी स्टार्टिंग या तो फिर बहुत नेगेटिव हुई है. यानी कि जैसे आपने सपने देखना स्टार्ट करा कि अच्छा मुझे ना मुझे स्टार बनना है. एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको स्टार बनना है, आपने ये सोचा. अब हमने ये सोचा तो आपने लोगों को बताया कि हाँ मेरी ये थिंकिंग है, मुझे मन है कि मैं स्टार बनूं और मेरे इर्द गिर्द कैमराज हो और मुझे लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें या लोगों की तरफ से प्यार मिले. ठीक है, आपने ये लोगों को बताया. तो इसकी स्टार्टिंग जो है ये इस तरीके से नेगेटिव हुई है कि लोगों ने आपको बोला कि तुम कैसे बन पाओगे, तुम्हारे पास वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, कि वो उन्होंने जो भी आपको बताया है उस वजह से ना आपके माइंड में वो बात भर चुकी है कि हाँ अब शायद हो सकता है. पहले तो आप कंफर्म थे कि मुझे ये करना है, अब आप बोलते हो शायद हो सकता है पूरा हो सकता है ना हो. तो ऐसे करके आप मे बी में अटक गए हो. लेकिन पहले ऐसा था कि आप बोल रहे थे कि कुछ भी हो जाए मुझे तो करके रहना है. राइट. तो यहाँ पे एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि अपने ऊपर जो आपने ये लोगों के इमोशंस का जो भार उठाया हुआ है कि कोई अगर दूसरा कुछ बोल के जा रहा है तो उसको आप अपने तरफ रख ले रहे हो, सामने वाले को कुछ बोल नहीं रहे हो, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो. कोई जिसको जो मन में आ रहा है सो वो इंसान कर रहा है और आप कुछ बोल नहीं रहे हो बदले में. तो एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं और आपसे यही उम्मीद रखते हैं. ऑप्शन 1, थैंक यू. यही उम्मीद आपसे रखते हैं कि आप थोड़ा सा ऐसे लोगों को अवॉइड करो. ठीक है, एक तो पहली बात. और दूसरी बात, आप क्या करो ना, इस एनर्जी में हो तो आप ऐसी ही चीज़ों को और अट्रैक्ट करो जिसकी वजह से एक के बाद एक बर्डन आपके ऊपर आता जा रहा है. तो एंजल्स का यहाँ पे 2 मैसेज है. एक तो पहली बात ये कि आप ऐसे लोग जो आपको जैसे कहते हैं ना आपको ऐसा फील करवा रहे हैं कि आपके ड्रीम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके ड्रीम्स तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है. ऐसे लोगों से दूर रहिए. और दूसरी बात, और ऐसे लोगों की वजह से जो आपको फील हो रहा है, लोगों के जो इमोशंस आप कैरी कर रहे हो, इसको आप छोड़ो. ठीक है, हम किसी के इमोशंस के ज़िम्मेदार नहीं होते. ऑप्शन 1 इतना जान लीजिए. ठीक है, कोई हमसे अगर रूडली बात करेगा तो वो हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि हम उससे प्यार से बात करें. तो हम भी उससे कुछ कहेंगे ना अपने उसमें हक में. तो वही बात है कि आप अगर किसी को कुछ कह दे रहे हो तो आपके ऊपर दुख का पहाड़ टूट जा रहा है कि आप ऐसे इंसान हो नहीं, आप दूसरों को कैसे बुरा बोल सकते हो. लेकिन दूसरे क्या कर रहे हैं आपका इसके ऊपर फोकस ही नहीं है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनकी तरह बन जाइए, लेकिन आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना, ये एक नेचुरल होता है. हर एक इंसान नेचुरली ऐसे ही बिहेव करता है जैसे आप कर रहे हो, इसमें कुछ गलत नहीं है. इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो सामने वाले इंसान को समझना चाहिए कि उसने आपको कितना पीड़ित कर दिया जिसकी वजह से अब आप ऐसा कर रहे हो, है ना. तो मेरे हिसाब से तो ये सामने वाले की गलती है, आपकी गलती है नहीं. तो आप लोगों की इमोशंस का ठेका मत लो. ठीक है, कि
मेरे वजह से हो रहा है, मेरे वजह से ये बात हुई है, मेरे वजह से ये इंसान उदास है। लोग खुद की वजह से उदास है, लोग अपनी हरकतें देख रहे हैं क्या? ऑप्शन 1, मुझे बस इतना बताइए कि लोग अपना देख रहे हैं क्या, कि वो क्या कर रहे हैं आपके साथ? जब वो अपना नहीं दिख रहे तो आपको क्यों इतना आना पड़ा है कि आप अपने ऊपर सारा ब्लेम ले रहे हो? ये मुझे बताइए, ठीक है? ये सब मत करिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। एंड में आप ही हर्ट होकर आप ही अकेले रोते हो, इससे कोई कहीं से कहीं तक कोई फ़ायदा है ही नहीं, ठीक है? तो इससे अच्छा है कि आप इस जो आपने जो ये है आपका, क्या बोलते हैं उसको, आपका एक जो पार्ट टाइम काम है कि आप लोगों के इमोशंस को अपने अंदर समेट लेते हो, लोग जो बोल रहे हैं समझ लेते हो, सुन लेते हो, इसको बंद कर दीजिए। जहाँ मजबूरी है वहाँ सुनिए, जहाँ नहीं है वहाँ मत सुनिए, ठीक है? जहाँ आपको बोलना चाहिए एटलीस्ट वहाँ तो बोलो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ हर किसी को बोलते चलो, लेकिन जहाँ बोलना चाहिए वहाँ तो बोलो कुछ। लोगों की इमोशन का ठेका मत लो, ठीक है? ये बस आपको कहा जा रहा है। खास करके वो लोग जो आपकी परवाह नहीं कर रहे, उनकी तो बिल्कुल ही नहीं, ठीक है? एक टाइम के लिए आप उन लोगों का सुन लो, उन लोगों के इमोशंस को अपने ऊपर ले लो। जो लोग आपकी फ़िक्र कर रहे हैं या जिनको आपसे फ़र्क पड़ रहा है, उन लोगों के इमोशंस को मत ध्यान दो, ठीक है? उन लोगों के ऊपर मत ध्यान दो जिनको आपके इमोशन से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? बस इतना समझ लो, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आधे ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है? अगर हम बात कर रहे हो और आप क्या ट्रैक कर रहे हो, तो एक्चुअली में ऑप्शन 1, या तो फिर रिसेंटली आपको पता चला है, या तो फिर कुछ समय बाद आपको पता चलेगा ऑप्शन 1, कि आप या तो फिर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या तो फिर आप आई डोंट नो, लाइक 2 जिसमें एक जान वाली बात है। वही ट्विन फ्लेम एनर्जी ही है। तो यहाँ पे आपको मे बी ये पता चला है, या आपको आगे पता चलेगा, या कुछ लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है। अब ये पता जो चलेगा, जैसे आपकी एक यहाँ से आपका लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, राइट? जैसे ही आपको ऐसा कुछ पता चलेगा कि आप कोई यूनियन में हो वगैरह वगैरह जो भी हो, ठीक है? तो आपके लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, और वहीं से आपको धीरे धीरे करके रियलाइज़ होगा कि आप क्या हो, आप क्यों हो, और आपका होना कितना मायने रखता है यूनिवर्स के लिए, ना कि इर्द गिर्द के लोगों के लिए, ठीक है? देखो, मेरे हिसाब से ना ऑप्शन 1, किसी की भी बात को लेकर के ना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ठीक है? 2 पल सोचो, 2 पल रो लो, बात ख़त्म करो। ठीक है? क्योंकि मेरा मानना ये है कि कोई इंसान अगर आपको गलत कह रहा है या आपको हर्ट कर रहा है, तो वो खुद के बारे में नहीं सोचता है ज़रूर, है ना? क्योंकि जो खुद के बारे में, जैसे आप हो, आप खुद को मजबूर देखते हो तो आपको बुरा लगता है, तो आप दूसरों को ऐसा फ़ील नहीं करवाना चाहते, राइट? क्योंकि आपने देखा है कि वो दर्द कैसा होता है, दूसरे नहीं देखते। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कि जो जैसे खुद के ऊपर बीती, तो हम चाहते हैं दूसरों के ऊपर ना बीते। जो लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, उनके ऊपर ये चीज़ बीती भी है, तभी भी उनको फ़र्क नहीं पड़ा है ना? उनको जैसे कहते हैं ना कि दर्द का एहसास नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो दूसरों के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो आप इन बातों में मत पड़िए, आप खुद को मत उलझाइए इन उलझनों में। मैं बस आपको ये कहना चाहूँगी ऑप्शन 1, कि आप जो अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ, वो है एक परफेक्ट बैलेंस और एक अच्छा यूनियन। जैसे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो एक अच्छा यूनियन, एक परफेक्ट बैलेंस, और उसको होने दीजिए, ठीक है? गो विद द फ्लो रहिए, जो जैसा हो रहा है होने दीजिए। बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ को लेकर सीरियस मत हो जाइए, कोई भी बात को लेकर के सीरियस होइए ही मत, ठीक है? लेट्स सी, अब हम देखते हैं आपको क्या अवॉइड करने की ज़रूरत है। ऑप्शन 1, वी हैव 3 ऑफ कप्स, वी हैव द हैंगमैन। सो देखिए, बात कुछ भी हो आपके जीवन में, कोई भी परेशानी है, कोई भी आपके जीवन में दुख है, ठीक है? अपने पैशन को मत रोकिए, ठीक है? आपका जो पैशन है, जो आप करना चाहते हो, उसको मत रोकिए। आपको आपके जीवन में जो भी दुख आन पड़ा है, ठीक है, जो भी हो रहा है, ऑप्शन 1, जो भी हो रहा है, मैं आपको क्या समझा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपके जीवन में जो भी हो रहा है, उससे अगर आपके पैशन पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, भाड़ में जाने दो सारी चीज़ों को। ऑप्शन 1, मैं आपसे जेन्युइनली बता रही हूँ कि आप छोड़ दो उन बातों को जिसकी वजह से आपके पैशन पे इफेक्ट पड़ रहा है। आपको समझ आता है, जब आप कोई चीज़ को लेकर के पैशनेट होते हो ना, और दूसरी चीज़ें जब आपको रोकती है और आप रुक जाते हो, तो उसका गिल्ट बहुत बड़ा होता है ना? कि आप अगर थोड़े समय और रुक जाते तो शायद आप उससे कुछ बेहतर कर लेते, है ना? यानी कि जो आप कर रहे थे, जिस पैशन को आप फॉलो कर रहे थे, आप पता नहीं कहाँ होते। अगर आप रुक जाओगे ना इन लोगों की बातों को सोच के कि अरे मुझे दुख मिल रहा है, अरे ये हो रहा है, अरे वो हो रहा है, तो आप बस रुक ही जाओगे ऑप्शन 1, और कुछ नहीं कर पाओगे आप। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, वो गिल्ट बहुत बड़ा होता है जब हम ये सोचते हैं कि अब तो बहुत लेट हो चुका है, हम बहुत लेट रियलाइज़ कर रहे हैं, है ना? वो गिल्ट कैसे हटाओगे अपने ऊपर से? हो सकता है आप भूल भी जाओ कि मेरा कोई ऐसा पैशन था, एक बता रही हूँ आपको बात का मतलब, कि आप भूल भी जाओ, लेकिन इस गिल्ट को कैसे हटाओगे? तो बेहतर है ऑप्शन 1, आप इस बात को जानो, समझो कि लोगों के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अवॉइड करना चाहिए लोगों की बातों को, और आपको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, ऑप्शन 1। एंड यहाँ पे मैं आपको ये भी बोलूँगी कि सर दर्द मत लो किसी भी बात का, इतना सीरियस लो ही मत किसी चीज़ को कि आपको दुख हो,
ठीक है। लोगों की बातों को सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, माइंड मत करो, ऐसे ही करके ज़िंदगी को हम जी सकते हैं। और लोगों की बातों को हम माइंड करने लगे तो 2 दिन भी जीना मुश्किल हो जाएगा, है ना। आप तो 1 मिनट तक नहीं रह पाओगे, है ना, लोगों की बातों को माइंड करोगे तो। क्योंकि दुनिया में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग अलग अलग बकवास करते हैं, कितने लोगों की बातों को सुनोगे आप? मुझे बताइए ऑप्शन में कितने लोगों की हम बातों को सुनेंगे? कुछ की सुनते हैं, कुछ की इग्नोर करते हैं, है ना। अब पता नहीं, अब कुछ में भी लोग नहीं बचे हैं, सब एक जैसे हो गए हैं, तो सबको इग्नोर करिए, यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं हम, है ना। तो बेहतर है अभी फ़िलहाल अब अपने पैशन के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सब एक समझिए, ऐसे ऐसे समझ लीजिए कि ये सब रुकावट है, चैलेंजेस है, और इसको अगर आप पार कर गए तो डेफिनेटली आपके लिए सक्सेस है। तो आपको क्या अवॉइड करना चाहिए? लोगों की बातों में मत आइए, लोगों से ज़्यादा उन लोगों से मत बोलिए, आर्गूमेंट मत करिए जो लोग आपकी बात को सुनने के काबिल ही नहीं है, जिनको समझ ही नहीं आती आपकी बात, उन लोगों से आर्गूमेंट मत करिए, ठीक है। और उन चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करिए जो चीज़ें आपको खुशी दे रही है, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है आप अपना मन डाइवर्ट कर रहे हो स्क्रॉल करके, हो सकता है आप अपना मन डाइवर्ट कर रहे हो बुक पढ़ के, जो भी आप कर रहे हो उसको करिए, मन डाइवर्ट रखिए बस आप अपना, कि आपको कोई भी चीज़ हर्ट ना हो। या आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि इन सारी बातों को अवॉइड करिए, ठीक है। इन सारी बातों को आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं ऑप्शन 1 कि आप किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है। लेट्स सी ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 आपको एक बात कही जा रही है, वो यही है कि हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारी जो भावनाएं होती है, ये मायने नहीं रखती अगर लोग सही नहीं होते हैं तो आप कुछ भी करो, ठीक है। आप अगर गलत लोगों के सामने हंस भी रहे हो ना, तभी भी उनको खटकोगे आप। अगर आप गलत लोगों के सामने रो भी रहे हो, तभी भी उनको लगेगा कि अरे ये इंसान तो कोई और वजह से रो रहा है और मेरा नाम लगा रहा है ना। तो ऐसे जो गलत लोग होते हैं ना, इनको हमारे इमोशंस दिखते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा वेस्ट मत करिए, ठीक है। हमारे भावनाओं से उन्हीं को फ़र्क पड़ता है जो हमसे प्यार करते हैं। जो हमसे प्यार नहीं करते उनको हमसे क्या, हमारे कोई भी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो आपका एफ़र्ट हो, अब वो आपकी बातें हो, है ना, या अब वो आपका सेक्रीफाइस हो, जो वो दिख नहीं रहा, उनको दिख नहीं रहा है ना। तो जो लोग हमसे प्यार नहीं करते उनको हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता तो वो हमारा ना एफ़र्ट देखना चाहते हैं, ना वो हमारा सेक्रीफाइस देखना चाहते हैं, ना वो हमारा कंसर्न देखना चाहते हैं। वो बस रहते हैं कि अरे यार ये इंसान बार बार आ जाता है, बार बार परेशान करता है ना। तो यही बात है, इतना सा समझ लो आप कि जो हो सकता है कुछ लोग हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है, लेकिन वो लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो बस इतना ही आपको कहा जा रहा है कि जो हमसे प्यार करता है वो हमारे साथ ऐसा नहीं करता, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि आप किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो। वी हैव द सन, ये तो एक पॉजिटिव एनर्जी है। वी हैव द फूल, ये नहीं है। ओके, मैं आपको बताती हूँ। हालांकि फूल कार्ड एक नई जर्नी के बारे में बता रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये जो यिन यांग की एनर्जी है ना, ये एक मुझे नए चैप्टर के बारे में बता रही है, जहाँ पे आप एक्चुअली में खुद को लेकर के, अपनी जर्नी को लेकर के बहुत सी चीज़ों को डिस्कवर करोगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो यही है कि अभी फ़िलहाल जो आप कह रहे हो कि ठीक है देखा जाएगा, आप कोई भी चीज़ को इस तरीके से टाल रहे हो, कोई भी चीज़ को इफ़ेक्ट नहीं होने दे रहे हो, पहले से अभी तक कोई भी चीज़ को इफ़ेक्ट नहीं होने दे रहे हो ये बोल के कि देखा जाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ना जो आपको दुख मिला है, जो इमोशंस आपके हर्ट हुए हैं, इस वजह से आप अपने सोच रहे हो पैशन को त्याग देंगे। आप ये सोच रहे हो ना कि अपने पैशन को नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि इमोशनली आप हर्ट हो गए हो, है ना। आप कितना भी कोई चीज़ इग्नोर कर लो, इमोशंस में जो बात लग जाती है ना, वो लग ही जाती है ना। तो कुछ समय पहले आप बोल रहे थे देखा जाएगा, अरे किसी को माइंड नहीं करना है, लेकिन अभी आपने माइंड करना इस वजह से स्टार्ट करा क्योंकि आपके इमोशंस हर्ट हुए हैं। सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप फिर से वही करो जो आप पहले कर रहे थे। वो बहुत अच्छी ज़िंदगी आपकी चल रही थी, जहाँ पे आप किसी चीज़ को माइंड ही नहीं कर रहे थे, है ना। तो आप किस चीज़ को बढ़ावा आपको देना चाहिए, तो ये बात मैं आपको ये बोलूँगी कि पहले जैसे थे वैसे ही रहो, ठीक है। और दूसरी बात, आप क्या बढ़ावा दे रहे हो, तो ऐसा लगता है फूल के कार्ड से कि आप अपनी बेवकूफ़ियों को सुधार नहीं रहे हो। ऑप्शन 1, आपके हिसाब से कोई इंसान अगर कोई गलती कर रहा है तो वो अनजाने में कर रहा है, आपको ऐसा लगता है ना। बट उसकी गलती है। अगर देखिए, अगर आप कोई गलती कर रहे हो, बार बार इमोशंस में बह के कर रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो आप, अगर आप कोई गलती रिपीट कर रहे हो तो आप एक बेवकूफ़ ही कहलाओगे, है ना। क्योंकि नादानी तो तब करता है ना इंसान जब उसको पता नहीं होता है। जब पता होता है कोई चीज़ मेरे लिए अच्छी साबित नहीं होगी, फिर भी वो उस काम को कर रहा है, या फिर भी उन लोगों में इन्वॉल्व हो रहा है जो उनसे प्यार नहीं करते, तो उसकी गलती है, वो बेवकूफ़ है फिर, है ना। वो खुद के लिए मौका ढूंढ रहा है, खुद को रुलाने का, खुद को परेशान करने का मौका ढूंढ रहा है, यही बात होती है ना।
तो देखिए आप क्या कर रहे हो ऑप्शन 1, क्योंकि आप गलतियों को रिपीट कर रहे हो ना कि उसको ठीक कर रहे हो, और ये आप समझ नहीं रहे हो, इसकी वजह से आपको ट्रॉमा मिल रहा है। ठीक है, तो अपनी गलतियों को रिपीट मत करिए ऑप्शन 1, और बेहतर है कि आप उन्हीं चीज़ों को बढ़ावा दीजिए जो आपके जीवन में अच्छी है। देखो ये सन की एनर्जी ना मुझे एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बता रहे हैं कि आप ना पहले जो कर रहे थे इग्नोर, नो मैटर क्या चल रहा है आपके जीवन में, आपका बस फोकस एक ही चीज़ के ऊपर था कि हाँ यही ही करना है तो यही करना है, नो मैटर लोग क्या बोल रहे हैं। वही अच्छा था ऑप्शन 1। ठीक है, वही अच्छा था। भले उसमें लोग आपके बारे में, लोग हो सकता है आपको पागल समझते हो कि ये इंसान पता नहीं क्या करता रहता है खुद में ही, है ना, पागलों वाली हरकतें करता रहता है, जो समझे लोगों, लोगों की सोचने से कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। तो पहले जैसे आप थे वैसे ही ठीक था सब कुछ। ये जो लोगों के बोलने से अब आपको फ़र्क पड़ने लगा है, ये बेकार होगी ये चीज़ें। ठीक है, तो पहले जैसे बन जाइए जहाँ पे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो नेचर होता है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बोलते रहो जो बोलना है, ये ज़्यादा अच्छा होता है चिल्लाने से, रोने से और अपने इमोशंस को वेस्ट करने से। कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का, है ना। तो बेहतर है कि आप वापस से वैसे ही बनो। जब अच्छा समय आएगा ना, जब अच्छे लोग आएंगे ना, तो खुल के अपने इमोशंस को दिखाना, है ना। अच्छे अच्छे लोगों के सामने अपने इमोशंस रखना, देखना वो आपको वर्थ इट फील करवाएंगे। वो कहते हैं ना, ज़ख्म देख के उस पर नमक नहीं डालेंगे, वो उसको ठीक करेंगे। ठीक है, लेकिन गलत लोगों के सामने अपना ज़ख्म दिखाओगे तो वो क्या करेंगे, आपको और ज़ख्म देंगे, और गहरे ज़ख्म देंगे। तो बेहतर है कि अच्छे लोगों के लिए आप अपने आप को अवेलेबल रखो, अपने आप को बचा के रखो, ना कि ऐसे लोगों के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करो। ठीक है ऑप्शन 1। सो ये कुछ मैसेजेस थे आपके लिए, एंड आई होप आपको कुछ समझ आई होगी बात। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम ये देखेंगे आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो ऑप्शन 2। रुकिए ज़रा, ऑप्शन 2, वी हैव सप्रेशन। ये किसी टाइप का स्ट्रेस है ऑप्शन 2 आपको। ठीक है, आप किसी बात को लेकर के स्ट्रेस में हो और आपको ऐसा लगता है कि आपके स्ट्रेस लेने से हो सकता है आपको कोई परेशानी का हल मिल जाए। ठीक है, हल आपको खेत में मिलेगा। मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। ठीक है, ओके। सो बात करते हैं, आपको जो बात को लेकर के परेशानी हो रही है और जो दुख आपको हो रहा है। देखिए आपको दुख इस बात का है ना ऑप्शन 2, कि आपने जो कॉम्प्रोमाइज़ करा है लोगों के लिए, आपने जो अपने इमोशंस इग्नोर करे लोगों के लिए, लोगों को आपसे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इनफैक्ट लोगों को ना आपके एफर्ट्स भी दिखाई नहीं दे रहे, वो नज़रअंदाज करते हैं। आप पता नहीं ऐसे लोगों में क्यों अपने आप को रखते हो, शामिल करते हो, जिन लोगों को आपकी इमोशन से ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो 1% भी उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता आपके इमोशंस से। पता नहीं आप उन लोगों के लिए क्यों इतना अवेलेबल रहते हो, भर भर के इंपॉर्टेंस उन लोगों को क्यों देते हो जो लोग आपको लेकर के नहीं सोच रहे, जो लोग आपके बारे में नहीं सोच रहे। ऑप्शन 2, मुझे बताओ आपको टॉक्सिक लोग क्यों पसंद है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको क्यों पसंद है टॉक्सिक लोग? आपको क्यों ऐसा लगता है कि टॉक्सिक लोगों से ही प्यार मिल सकता है, तो उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते चलो, अपने इमोशंस को इग्नोर करते चलो। आपको पता है कोई इंसान अगर टॉक्सिक रहता है ना, तो वो हर बात पे आपको ब्लेम करता है। अब वो कोई कुछ भी करे, आप उसमें इन्वॉल्व हो ना हो, आप अपने लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, उसके जीवन में कुछ हुआ है तो वो आपको ब्लेम करेगा कि आपकी वजह से हुआ है। ठीक है, तो टॉक्सिक लोग आपको क्यों पसंद है? ऑप्शन 2, आप ऐसे लोगों में क्यों अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हो, ऐसे लोगों में क्यों अपना कंफर्ट ढूंढ लेते हो, हैं? बताइए मुझे ऑप्शन 2, ऐसे लोग ही क्यों? आपके एंजल्स भी पता है, यही मुझे ऐसा लग रहा है, आपके एंजल्स खुद परेशान है आपके इस बिहेवियर को देख करके कि आपको टॉक्सिक लोगों से क्यों इतना अटैचमेंट है। जो भी हो वो इंसान, जो भी हो, जैसा भी हो, ठीक है, हो सकता है आप डिस्कस नहीं करना चाहते हो ऑप्शन 2, आपके लाइफ में जो चलता है उस चीज़ के बारे में। हो सकता है आपको पसंद ही नहीं है कि कोई आपके बारे में कुछ बोले या आपके लाइफ के बारे में कुछ बोले। लेकिन देखिए ऑप्शन 2, मैं आपको ये बात इस वजह से पूछ रही हूँ या आपसे इस वजह से ये बात बोल रही हूँ क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में खुश रहो, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिली है। ऐसा तो नहीं आप अमृत पी के आए हो, है ना, या मैं अमृत पी के आई हूँ या कोई तीसरा इंसान अमृत पी के आया है ना। हम सभी कुछ समय के लिए है इस दुनिया में। तो अब इसमें भी हम टॉक्सिक लोगों के पीछे भागेंगे, टॉक्सिक लोगों से प्यार की भीख मांगेंगे तो क्या होगा? इससे क्या होगा? हमें ही इमोशनली हर्ट होगा। हम यहाँ से खुशी खुशी से हमारी सोल जाती तो वो ट्रॉमा लेके जा रही है सोल। ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है ऑप्शन 2, मुझे बताइए। तो मैं जनरली चाहती हूँ ऑप्शन 2 कि आप खुश रहो। हो सकता है आपको नहीं पसंद है कि आपके बारे में कोई बात करे, आपके इमोशंस के बारे में बात करे, वो बात मैं समझती हूँ कि, लेकिन मैं आपको जज नहीं कर रही, तो मैं बात करूँगी ऑप्शन 2। अब आपको जो लगना है लगे, पर मैं आपके इमोशंस के बारे में बात करूँगी। आपको क्यों नहीं बात करना है? वो आप ही के तो इमोशंस हैं। कोई बात अगर आपको हर्ट हो रही है तो देखो ना यार, उसके पीछे की वजह क्या है ना। कहीं ना कहीं आप जिनसे प्यार कर रहे हो उन्हीं की तो बातें आपको हर्ट हो रही है, तो आपको सुनना क्यों नहीं चाहते इस चीज़ के बारे में?
देखिए जो भी हो, मैं बस आपको यही बोलूँगी ऑप्शन 2 कि अपने इमोशन से भागना कोई समझदारी नहीं होती मेरे हिसाब से। जब आप अपने इमोशन से भागते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हो, ठीक है? तो मेरे हिसाब से इमोशन से भागना नहीं चाहिए। अगर आपके मन में कोई बात आ रही है तो अपने आप से पूछो या उस चीज़ को किसी को बताओ कि हाँ, मेरे मन में ये बात आ रही है। अब इसको लेके भागना क्या है कि अरे इग्नोर करो और बात के ऊपर फोकस ही मत करो। मेरे हिसाब से लोगों को भाव नहीं देना चाहिए, लेकिन अपने अंदर जो माइंड में आता है ना, उन मतलब हर बात तो ऐसे वो नहीं होती, हर बात इंपॉर्टेंट नहीं होती जो माइंड में आती है, लेकिन कुछ बात होती है जो बहुत ज़रूरी होती है, जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालती है। तो वो जो बात आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है, आप उसको क्यों इग्नोर कर रहे हो? लोगों को इग्नोर करो, अपने मन में जो बात आ रही है उसको तो मत करो यार। ठीक है? तो मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में ये जो भी स्ट्रेस है, जैसा भी स्ट्रेस है, आप जैसे ही ऐसे लोगों से दूर रहोगे जो हर सिचुएशन के लिए आपको ब्लेम करते हैं, ये स्ट्रेस आपका चला जाएगा। ऐसे लोग ना हमारे ऊपर ना, मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ ऑप्शन 2, आपकी एनर्जी ऐसी है कि ये लोग आपके ऊपर धीरे धीरे करके बोझ डाल रहे हैं, और ये बोझ ट्रॉमा, मतलब ये बोझ ऐसा है कि वो आपको गिल्ट दे रहे हैं, वो आपको ट्रॉमा दे रहे हैं, और आप दबते जा रहे हो कहीं ना कहीं। आपकी जो एक ओन पर्सनैलिटी थी, आपका जो एक आप जैसे पहले हंसते खेलते थे, कितने अच्छे इंसान थे आप पहले, अभी भी अच्छे ही हो, लेकिन वो नहीं है जो पहले थे आप, राइट? बुरे लोगों से जब हमारा सामना होता है और जब हम उनको छोड़ते नहीं हैं, उनको पकड़ के अपने जीवन में साथ लेके घूमने लगते हैं ना, तो ऐसा ही होता है ऑप्शन 2। ठीक है? तो आप देखो कि आपको टॉक्सिक लोगों से इतना क्यों प्यार है? क्या वो टॉक्सिक है इस वजह से प्यार है? क्योंकि रियलिटी तो यही है ना कि आप जो भी अपने दिमाग में फिक्शनल कैरेक्टर जो भी आप सोचते हो इस इंसान के बारे में कि ये इंसान अच्छा है, और जो भी आप सोचते हो, सोच हटाओ अपनी। ठीक है? अभी फ़िलहाल इतना फोकस करो कि ये इंसान कर क्या रहा है, इसके एक्शंस क्या है। बातों के ऊपर मत जाओ, इसने क्या कहा और इसने क्या सपने दिखाए आपको, इसने क्या प्रोमिस करी। अरे ये बातें मायने ही नहीं रखती। ठीक है? आप ये सारी बातों को हटा दो। एज अ स्ट्रेंजर आप इस इंसान को देखो, और अपने आप को ऐसे देखो कि आप किसी, जैसे आप स्ट्रेंजर हो और आपके सामने ये कहानी हो रहा है कि कोई किसी के साथ ऐसा कर रहा है, तो क्या आप उसको टॉक्सिक नहीं बोलोगे? आप खुद ही सोचो कि आपके सामने आप ही हो, ठीक है, और सामने वाला इंसान है जिसको आप नहीं जानते। अब ये चीज़ क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्यों इतना प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, मुझे बताइए। टॉक्सिक है, और कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे ये चीज़ अपने आप को, जब देखोगे आप इस वे में कि जैसे हम कहते हैं ना कि हम दूसरों की लाइफ देखते हैं तो हमें पता चलता है परेशानी क्या है उसके जीवन में। हो सकता है उसको ना दिख रही हो, लेकिन हमें दिखता है। तो वैसे ही अपने आप को उस नज़र से देखिए कि आप नहीं जानते हो, और अब जज करिए अपने जीवन को या सब कुछ जो भी आपके जीवन में हो रहा है। बताइए वजह क्या है? कहीं ना कहीं आप नहीं समझ रहे हो बातों को इस वजह से, है ना? आप नज़रअंदाज करते हो। मेरे हिसाब से नज़रअंदाज करने से ना परेशानी बदलती नहीं है, ठीक है? या कोई भी हालात नज़रअंदाज करने से नहीं बदलते, या तो फिर बात करने से बदलते, या तो फिर खुद को बदलने से बदलते। बाकी और कोई तीसरी बात आती ही नहीं है ना? यही बात है। तो देखिए आप क्या कर रहे हो ऑप्शन 2, क्योंकि मेरे तो समझ के बाहर चीज़ें हैं, ठीक है? और मैं बस आपको यही बोलूँगी कि टॉक्सिक लोगों से प्यार मत करो, ठीक है? क्योंकि वो आपको दुःख के अलावा कुछ नहीं दे सकते, ठीक है? उनके पास प्यार देने के लिए प्यार होता ही नहीं है, तो वो आपको प्यार क्या ही देंगे। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये लोग बदल जाएंगे, या हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मेरा कॉम्प्रोमाइज़ जो आप कर रहे हो एक समय बाद रियलाइज़ हो सामने वाले को। कुछ रियलाइज़ नहीं होता, किसी को कुछ रियलाइज़ नहीं होता जब तक वो खुद ना रियलाइज़ करना चाहे। तो आप अपनी तरफ से कितना भी सेक्रीफाइस कर लो, वो सामने वाला इंसान खुद रियलाइज़ नहीं करना चाहता तो नहीं करेगा। इतना ही सच है, ठीक है? अब पता नहीं आप अपने दिमाग में क्या सोचते हो सामने वाले को लेकर के, कि आपने अपने मन में उस इंसान को इतना अच्छा बनाया हुआ है कि सामने से जो वो कर रहा है इंसान, आपको वो चीज़ें नज़र ही नहीं आ रही। ऑप्शन 2 मतलब ये बहुत औसम बात है कि आपको दिख ही नहीं रही है बात, कि बात है कि आपको ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कोई अच्छा मोटिव है। ऐसा कौन सा अच्छा मोटिव है जो आपको रुला रहा है? मुझे भी बताइए, मैं भी रोऊंगी आपके साथ। लेट्स सी, अब हम देखते हैं आपको क्या अवॉइड करना चाहिए। ऑप्शन 2, ओके ओके, वेट अ मिनट। ऑप्शन 2, अभी कार्ड्स गिर जाते हैं। ऑप्शन 2, आपको क्या अवॉइड करना चाहिए? वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द एम्परर। देखो आपको 2 चीज़ों को अवॉइड करना है। एक तो पहली बात, जो लोग आपके हीलिंग में रुकावट बन रहे हैं, ठीक है? यानी कि आप एक अच्छे खासे इंसान हो जो अपने आप को हील कर रहा था, है ना? मुझे बताइए बस कि आपसे ये बात मैच कर रही है या नहीं कर रही, कि आप एक अच्छे खासे इंसान थे जो हीलिंग से जुड़ रहा था, जो अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को धीरे धीरे करके उससे ओवरकम कर रहा था, अपने फियर से ओवरकम कर रहा था।
अब ये बात नहीं कहाँ से आ गई कि आप एक ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे हो, या कुछ ऐसे लोगों के पीछे भाग रहे हो, कुछ ऐसे दोस्तों के पीछे भाग रहे हो, या जो भी इंसान है, ये जो भी रिश्ता है आपका इस इंसान के साथ, जो भी है ये इंसान, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा और आप उसके लिए करे जा रहे हो। मतलब ये तो बहुत ही अजीब बात हुई कि आप उस चीज़ को देखना नहीं चाह रहे हो कि वो इंसान कर क्या रहा है ना। देखो, हर चीज़ दुनिया में, हर चीज़ मजाक होती है, ठीक है, लेकिन वो मजाक तब तक होती है जब खुद पे ना आए, है ना। मजाक दूर से अच्छा होता है, सामने से नहीं होता। आई होप आप समझ पा रहे होगे मैं आपको क्या समझा रही हूँ। ये जो लोग कर रहे हैं, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं, और आप जो भी बहाने दे रहे हो ना खुद को, देखो ये लोग वही लोग हैं जो कभी भी आपको एहसास नहीं करवाएंगे कि आप वर्थ इट हो। वो हमेशा आपको ये फील करवाएंगे कि आप एक यूज़लेस इंसान हो जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है ना। और क्या ही बात है, इन लोगों ने आपको क्या ही ऐसा महसूस करवा दिया, मुझे बताइए। मैं आपसे पूछ रही हूँ ऑप्शन टू, मैं जेन्युइनली आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये जो लोग हैं जिनके लिए आप इतना अच्छा सोच रहे हो, अच्छा सोचना गलत नहीं है, गलत लोगों के लिए अच्छा सोचोगे तो गलत है ना। आप जो इन लोगों के लिए इतना अच्छा सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो? मतलब ऐसे लोगों ने आपको अपना कौन सा साइड दिखाया जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है, आपके मन में ऐसी छवि बनी हुई है कि ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ये अच्छे लोग हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग आपको अपने मन मुताबिक ट्रीट करते हैं। मतलब जब मूड है अच्छा तो अच्छे से बात करेंगे, जब मूड है बुरा तो वो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे दैट यू आर यूजलेस, आप किसी काम के नहीं हो, है ना। और आप एक रोबोट हो जिसके ऊपर वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल ले, है ना। क्या है ये? आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ अच्छा सोच के आपका करते हैं? आपकी इसमें क्या भलाई है? आप अच्छे खासे हील हो रहे थे ऑप्शन टू अपने लाइफ में, आपको फ़र्क पड़ना एक साइड से कहा जाए तो आपको धीरे धीरे करके ओके, कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं था आपको। एकदम से ये बात कहाँ से आ गई है, मैं ये बात नहीं समझ पा रही हूँ। और आप जिसे कहते हैं जीवन में कोई चीज़ आती है तो आप उसको आने भी देते हो, तभी आती है। तो यही बात है कि आपने इस टॉक्सिक चीज़ को अपने जीवन में आने दिया है, तभी ये चीज़ आई है। लगाव जो है ना आपका, ये जो लगाव है, देखो लगाव, लोग कहते हैं लगाव पीड़ा है, ये बात मैं मानती हूँ, पर अगर आप गलत इंसान से लगाव रखोगे तो पीड़ा ही मिलेगी ना। अपने जैसे इंसान को ढूंढो जो आपसे प्यार कर सके, जो बिना शर्त के प्यार करे, है ना, जो आपको किसी बंधन में बांधने को नहीं लगा हो। फिर देखो कौन सा पीड़ा है, बताओ मुझे, फिर कौन सा वो बंधन है जो आपको पीड़ा दे रहा है। अपने जैसे इंसान को ढूंढो, और मेरे हिसाब से ढूंढो क्या, बैठे रहो, जब आपको मिलना होगा तो मिल जाएगा, है ना। लेकिन ये करना कि अपना, कहते हैं ना कि अपनी आधी ज़िंदगी को आँख मूंद के जीना और ये सोचना कि नहीं सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, और उधर पीठ पीछे कुछ और ही चल रहा है, ये चीज़ सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो आपको थोड़ा सा अपनी आँखों को खोलना चाहिए ऑप्शन टू, और थोड़ा सा देखना चाहिए कि सच्चाई क्या है, ठीक है। क्योंकि आप अपने आप को कब तक ही उस अंधेरे में रख सकते हो कि सब कोई आपका अच्छा चाहते हैं, इस वजह से वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कौन सा भलाई है जो हो जा रहा है आपके साथ ऐसा बिहेव करने पर? मुझे बताइए, फिर मैं भी लोगों को कहूँगी कि मेरे साथ ऐसा बिहेव करें, मुझे भी मेरा भला चाहिए ऑप्शन टू, ठीक है। मुझे बताइए, ठीक है, कि ऐसा कौन सा भला है जो आपको, ऐसी कौन सी चेंज है जो आपको अपने अंदर देखने को मिल गया है, ठीक है, मुझे बताइएगा। तो हर कोई दुनिया में एक दूसरे को उसी तरीके से ट्रीट करेगा जैसे ये इंसान आपको ट्रीट कर रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, लोग बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश होते हैं। जब लोगों के पास कोई काम नहीं होता है तो वो आपको धीरे धीरे करके ना खाते जाते हैं। मतलब आप समझो आपको खोखला कर देंगे लोग, ऐसे लोग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना जो आप कर रहे हो ना, दूसरों के लिए हर बात नज़रअंदाज कर दे रहे हो, दूसरों को हर बात पे माफ़ कर दे रहे हो। माफ़ करना गलत नहीं, लेकिन माफ़ करने के बाद दूसरा मौका देना कि आओ फिर से करो मेरे साथ वैसा, ये चीज़ गलत है। जो बात आपको समझ आ तो नहीं रही है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि आप किस बात को बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है। ऑप्शन टू, सिंपल सी बात है ऑप्शन टू, ठीक है, एक सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाती हूँ। जो जैसा है ना, जैसे आपको जो जैसा है वो आपको वैसा ही दिख रहा है। कोई अगर आपसे प्यार करता है ना, आप उसको कितनी भी बार अपने से दूर कर लो, वो बेचारा फिर भी आ रहा है, तो वो जेन्युइन है, ठीक है। हो सकता है उसकी बातों में कड़वाहट है, हो सकता है वो इंसान अच्छा नहीं बोलता है, हो सकता है वो इंसान जैसा आपकी एक्सपेक्टेशन है वैसा नहीं है, लेकिन अगर उसका बिहेवियर वैसा है ना कि आप उसको कितने भी बार छोड़ रहे हो फिर भी आपके पास आ जा रहा है, अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान। वो लोग नहीं जिनको कोई मिल नहीं रहा है तो वो वापस आ जा रहे हैं, ऐसे लोग नहीं, वो जेन्युइन लोग जो हमें फील होता है कि हाँ ये इंसान बहुत सही इंसान है ना। ऐसे जो लोग होते हैं, एक्चुअली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे लोगों से लगाव रखना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों से। आपने बिल्कुल, जो कहते हैं ना हम प्यार का मायना होता है, आपने वो मायना ही बदल दिया ऑप्शन टू। बिलीफ सिस्टम ना ऐसे ऐसे हो रहा है। लेट्स सी, आप किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो ऑप्शन टू।
एंजल्स आपके यही कहना चाहते हैं कि प्यार उन लोगों से करिए, ऑप्शन 2, जो लोग बिल्कुल वैसे हैं जिनको आप अगर छोड़ रहे हो तो वो दोबारा से आपको माफ़ करने के लिए तैयार है, ठीक है? ना कि ऐसे लोगों से जो दिल में ग्रजेस रखते हैं और ऊपरी दिखावा करते हैं कि उन्होंने आपको माफ़ कर दिया है, ठीक है? अब आपको इतनी क्लियर बात नहीं समझ आएगी तो मैं क्या बोलूँ आपको, ऑप्शन 2। ओके, यहाँ पे आपको अगर हम बात करें आप किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो, तो हैंगमैन का कार्ड बता रहा है कि आप ना, आपको ऐसा लगता है कि आप ये सब डिज़र्व करते हो, और आपको ऐसा लगता है कि आप जितना सब कुछ सोचते हो उतना भी कुछ नहीं है। बट देखो तो वो जो थिंकिंग आपके अंदर आ रही है वो किसी ना किसी एक्शन को देखने के बाद आ रही है, यानी कि किसी ने कुछ करा है जिसकी वजह से वो थिंकिंग आ रही है। अब ये पास्ट की तो नहीं है, अभी की है ना? अभी जो हो रहा है उसको लेकर के आपकी थिंकिंग आ रही है। पास्ट की होती तो आप विश्वास ही नहीं करते किसी के ऊपर। तो मैं आपको समझाना एक्चुअली मैं ये चाह रही हूँ कि आप जो इन सारे दुख को अपनी किस्मत बोल बैठे हो, इसको बदल दो, ठीक है? किस्मत इंसान खुद करता है जो करता है अपने जीवन में। आज आप बैठे रहो, देखना किस्मत में पैसा होगा तो उड़ के आ जाएगा, ऐसा होता है क्या? बैठे रहो, देखो आता है पैसा। कर्म करने पड़ेंगे ना, है ना? बैठे बैठे क्या ही मिलता है दुनिया में, आपको उसके लिए उठ के काम करना पड़ेगा। तो ना वही चीज़ है कि अगर आप बोलोगे यही किस्मत है जहाँ पे लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, यही किस्मत है, इनसे दूर नहीं होगे ऐसे लोगों से ना, दूरी नहीं बनाओगे ना, या वो इमोशनली हो या फिजिकली हो, दूरी नहीं बनाओगे तो फिर ज़िंदगी भर रोना ही है। फिर उसी चीज़ को किस्मत बोलते रहो, एंजल्स भी आपको फिर मदद नहीं करेंगे, क्योंकि एंजल्स भी मदद उसी की करता है जो खुद की मदद खुद करता है, या जो अपनी अपनी गाइडेंस को ना, अपनी एंजल्स की गाइडेंस को कान खोल के सुनता है, ठीक है? अभी सुना, अगले पल इग्नोर कर दिया, वैसे लोगों को एंजल्स दोबारा मैसेज नहीं देते। आप इस बात को अच्छे से जानते होगे, है ना? क्योंकि एक समय पर टैरो रीडिंग्स आपसे उतनी रेजोनेट नहीं हो रही थी, क्योंकि आप कुछ फॉलो ही नहीं करते थे गाइडेंस। तो देखिए, आप सिंपल सी बात, मैं आपको एक बात बताती हूँ, उतना डीप नहीं जाते, आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ। अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है, इतना मैं आपको बता रही हूँ। देखो, ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो हमसे हेल्दी कनेक्शन नहीं रखते, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये आपके भले के लिए कहा जा रहा है, ऐसा तो नहीं है इसमें कोई मेरा भला है ना? इसमें आपका भला है, आपके लिए कहा जा रहा है, तो अपने लिए अच्छा बुरा खुद देखिए। और दूसरी बात, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो लोग आपको कोई सिचुएशन में अटका के रखते हैं, ना वो आपको जाने देते हैं, ना वो आपको रहने देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए। ऐसे लोग चलते फिरते टॉक्सिक लोग हैं, ठीक है? ऐसे लोगों से दूरी बनाइए, दूरी, ठीक है? वो दूरी आप समझते होगे, है ना? वो भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपके हिसाब से दूरी यही है कि बात करो, लेकिन हाँ, पता नहीं कौन सी किस चीज़ को आप दूरी समझते हो कि आपके हिसाब से सब करेंगे, ठीक है? दूरी बना रहे लेकिन सब करेंगे, बातचीत करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, लेकिन मन में रखेंगे कि दूरी बनाना है, ये आप करते हो, ठीक है? तो आपको एक्चुअली में ऑप्शन 2, मैं आपको क्या बताऊँ, आपको हर बात थोड़ी मैं आपको बता सकती हूँ, बट मैं आपको इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि इतना बस दूरी बनाओ कि लोगों की बातें आपको इफ़ेक्ट ना करे, खास करके ऐसे लोगों की बातें, ठीक है? दूसरी बात, दूसरी, आप कौन सी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो, तो आप एक्चुअली में अपने लाइफ में ना जो इल्यूजन्स है, जैसे आप, मैंने आपको कहा ना कि आपने अपने मन में छवि बनाई है कि हर जो इंसान मेरे जीवन में कर रहा है, वो कोई भी इंसान है मेरे जीवन में जो कर रहा है उसके पीछे उसका एक अच्छा मोटिव है, अच्छा मोटिव है। वो कौन सा मोटिव है जो आप देख ही नहीं पा रहे हो, ऑप्शन 2? वो कोई भी ग्लासेस लगा के आप देख लो, आपको वो मोटिव नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो मोटिव है ही नहीं, क्योंकि आप उनको इंपॉर्टेंट समझते हो, तभी आपको ऐसा लगता है कि मोटिव होगा। जैसे आपकी कोई भी एक्शन के पीछे कोई ना कोई अच्छा मोटिव होता है ना? सामने वाले के लिए कोई ना कोई अच्छा मोटिव है हर एक्शन को लेकर के। वो आपको उतना ज़रूरी समझते ही नहीं है कि वो आप मोटिव रखे कुछ भी करने से पहले। तो वो जो भी मोटिव आपको लगता है वो कुछ है ही नहीं, मोटिव नाम की चीज़ इनके हिसाब से, इन लोगों के हिसाब से। जो आप करते हो वही आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि हो सकता है ये भी वैसा ही करते हो, पर वो ऐसा नहीं करते, ऑप्शन 2। तो यहाँ पे इस इल्यूजन को बढ़ावा मत दीजिए। जो सच है वो यही है जो आप देख रहे हो, ठीक है? जो आप देख रहे हो, जो हो रहा है, यही सच है। वो ड्रीमिंग वर्ल्ड से निकल जाइए, ठीक है? जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ उतनी बुरी नहीं है ना? या हो सकता है कुछ अच्छा होगा, ये सब रहने दीजिए। ये सब एक समय पर अच्छा लगता है, और ये सब बातें एक समय पर अच्छी लगती है। ये सब बातें अगर आप किस्मत को बोल के छोड़ रहे हो ना कि किस्मत के ऊपर है, अब क्या कर सकते हैं, दुख है तो लेना पड़ेगा, और ऐसे लोगों की लाइफ में ज़बरदस्ती रुके हुए हो, ठीक है? वो तो भगाने पे लगे हैं वो लोग, लेकिन आप ही रुके हुए हो, तो ये आपकी परेशानी है। फिर कहते हैं ना, एक इंसान अगर आँख मूंद के चलेगा दुनिया में, तो फिर ज़बरदस्ती लोग उसके रास्ते में पत्थर रखेंगे ताकि वो गिरे, उसका मुंह टूटे और उसके जीवन में दुखी दुख हो, है ना? लोग, कौन ही इंसान है जो आपका अच्छा चाहेगा, ऑप्शन 2? मुझे बताइए, दुनिया में कौन इंसान है जो दूसरों का अच्छा चाहता है? अच्छा वही चाहता है जो अपने जीवन में उसने दुख देखा हो, जिसने ठोकर खाई हो, वही दूसरों का अच्छा चाहता है। बाकी हर दूसरा इंसान किसी ना किसी का बुरा कर ही रहा है, और उसको अच्छा लग रहा है, वो प्राउड है उस चीज़ को लेकर के, है ना? तो दुनिया में कोई किसी का अच्छा नहीं करता। देखिए, अगर आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रही है, एंजल्स आपको अच्छा चाहते हैं, तो एक्सेप्ट इट,
ठीक है, और बस इतनी ही क्लियर बात है। वो मत सोचिए कि कोई अच्छा मोटिव है, ये बहुत मुझे बुरा लगता है ऑप्शन 2। मैं जेन्युइनली आपको बता रही हूँ कि मुझे ये बात हर्ट हुई कि आप टॉक्सिक लोगों के पीछे का मोटिव जानना चाहते हो कि वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि उसके पीछे का कोई मोटिव है ही नहीं, वो आपको एज अ एंटरटेनमेंट ट्रीट करते हैं। मुझे ये बात हर्ट हुई ऑप्शन 2 आपके लिए कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और इसी वजह से मैं आपको इतना प्रेशराइज़ करके समझा रही हूँ ऑप्शन 2, क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि दुनिया में कोई उदास न रहे। मैं चाहती हूँ कि एक्चुअली में लोग जो टॉक्सिक चीज़ों को अपनी किस्मत बोल के बैठे हैं ना, लोग इस चीज़ को बदले। ये जो अजम्पशन है लोगों का कि टॉक्सिक चीज़ों को रख लेना है फिर इसको अपनी किस्मत बोलनी है, ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। इससे अच्छा दूर रहो, खुश रहो, ठीक है, लेकिन पास रह के उदास मत रहो। समझ पा रहे हो? तो इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि आप बिल्कुल मुझे वैसे लगते हो इंसान जो बहुत ज़्यादा नरम दिल का है ना, सॉफ्ट हार्टेड। और मेरे हिसाब से आपके जैसे लोगों को उदास रहने का कोई हक नहीं है। आपको खुश रहने का हक है, ठीक है। ऑप्शन 2, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि हर इंसान के पीछे जैसे आप कर रहे हो ना, आपकी तरह हर कोई नहीं है ऑप्शन 2, आपकी तरह अच्छा नहीं चाहता हर कोई दूसरे इंसान का। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो बस इतना माइंड में रखिए कि आपके जैसा कोई सामने वाला नहीं है। तो हो सकता है आप अगर कोई चीज़ अच्छे इंटेंशन से कर रहे हो तो सामने वाला कोई चीज़ बुरे इंटेंशन से कर रहा है। तो अपने जैसे सबको समझ के सबके ऊपर विश्वास मत करो, सबके ऊपर इतना एहसान मत करो, ठीक है। जो डिज़र्व नहीं करता है वो आपको बार बार ऐसा करेगा ही। आपको जैसा भी कर दिया ना सबने, वैसा बार बार करेंगे लोग, क्योंकि वो डिज़र्व ही नहीं करते आपका प्यार, ठीक है। सो बी अवेयर कि आप क्या कर रहे हो या क्या सोच रहे हो या जो भी चीज़ है, ठीक है। ऑप्शन 2। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 3, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि सबसे पहले हम ये देखेंगे आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। ऑप्शन 3, ओके, वी we have suppression and we have ordinariness, we have the lovers, we have compromise। इन सारे कार्ड्स को हम नहीं लेंगे क्योंकि हम 2 कार्ड्स चाहते, ठीक है। ये कार्ड आ गया, we have friendliness in reverse। ऑप्शन 3, देखिए आप जो भी अट्रैक्ट करते हो वो चीज़ कुछ उल्टा ही क्यों हो जाता है, ठीक है। ये बात यहाँ पे है कि आप जो भी अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ, अगर आपने कोई अच्छी चीज़ सोच के कुछ अच्छा अट्रैक्ट करा है तो वो चीज़ मतलब 50% चांसेस होते हैं कि वो चीज़ हद से ज़्यादा नेगेटिव होगी। जितना आपने पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करा था उतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें होती है। जैसे आपने सोचा कि एक इंसान मैनिफेस्ट करते हैं जो कि इतना अच्छा होगा, इतना स्वीट होगा, इतना हम्बल होगा, अब वो इंसान जब आपके जीवन में आता है तो वो कुछ और ही होता है, ठीक है। तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि जो कहते हैं ना हम कि जो जड़ें हैं, जैसे कि रूट्स, ठीक है। अब आपका जो बिलीफ सिस्टम है उस हिसाब से भी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है ना। ऑप्शन 3, तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो कहीं ना कहीं मन में है आपकी बात की सब एक जैसे है, सब एक जैसे है, सब टॉक्सिक है, सब एक जैसे है, कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता, ये बातें आपके दिमाग में है। और जब आप ये बिलीफ सिस्टम रख के कुछ अट्रैक्ट करते हो तो वो नेगेटिव ही होगा ना, है ना। तो परेशानी यहाँ पे यही है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है, जो रूट्स है, वहीं से नेगेटिविटी आ रही है, जिसकी वजह से वही मैनिफेस्ट हो रहा है और वही अट्रैक्ट आपकी तरफ हो रहा है। तो बेहतर है कि आप सबसे पहले वो क्लियर करो कि कहते हैं कि अगर आपका बिलीफ ऐसी चीज़ों के ऊपर है, नेगेटिविटी के ऊपर है, तो आप उसके ऊपर से बिलीव अपना हटाओ, फिर अट्रैक्ट करो और मैनिफेस्ट करो। देखना आपकी मैनिफेस्टेशन 100% सही होगी, ठीक है। परेशानी यही है कि आपका जैसे कहते हैं ना कि हम बोलने का बोल रहे हैं कि हाँ हम ठीक है, पर अंदर से बीमार है, अंदर से दुखी है। वही चीज़ आप कर रहे हो कि आप बोलने का बोल रहे हो कि हाँ एक अच्छा इंसान मिल जाए, अच्छा इंसान अट्रैक्ट हो जाए और अच्छा इंसान मैनिफेस्ट करते हैं ऐसा, और आपका बिलीफ सिस्टम यही है कि सब एक जैसे होते हैं, है ना। कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता, तो क्या ही अट्रैक्ट होगा, आप मुझे बताओ, है ना। तो इस वजह से पहले इसको थोड़ा क्लियर करिए। और दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा लगता है आपके लिए कि आप एक न्यू बिगनिंग मांग रहे हो एंजल्स से, आप चाहते हो आपके जीवन में न्यू बिगनिंग आए, आपके जीवन में चेंज आए। ऑप्शन 3, क्योंकि आप एक्चुअली में ये जो ज़िंदगी आपकी चल रही है, आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बदलनी पड़ेगी अब, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ना कि ये सब देखने के लिए या ये सब झेलने के लिए तो आप पैदा नहीं हुए हो इस दुनिया में। आपको अच्छा कुछ चाहिए आपको, ठीक है। और देखिए मैंने कहा ना, चेंज और वी हैव रीबर्थ, वी हैव पास्ट लाइफ एंड वी हैव कंट्रोल। तो देखिए कुछ चीज़ें हैं आपके जीवन में जो कर्मा से रिलेटेड है, जो हो रही है उसको होने दीजिए, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसको कंट्रोल मत करिए। और दूसरी बात मैं आपको ये कह रही थी कि यहाँ पे नॉन थिंगनेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि बेहतर है कि आप ये सोचो कि अभी जो लाइफ आपको मिली है उसको ही आप कैसे बेहतर बना सकते हो, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है कि
अगले जन्म में देखेंगे। अभी जो है ना उसको जिए, ठीक है। ये सब फिल्मों की दुनिया में मत रहिए, ठीक है। हो सकता है फिल्मों में आप ये देखते हो कि अभी कोई इंसान जा रहा है इस दुनिया से तो वो दोबारा आ जाएगा, पर ऐसा रियलिटी में होता है नहीं होता है वो ऊपर वाला ही जाने, है ना। हमें बस इतना करना है कि जो हमें दिख रहा है उसको सच मानना है ना। अब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ को सच मान ले और कुछ ऐसा कर ले जो इम्पॉसिबल है, और कुछ ऐसी चीज़ को सच मान ले जो इम्पॉसिबल है। जो हमें दिख रहा है, जो एनर्जीज हमारे लिए वर्क कर रही है, उन्हीं को सच मानिए। आगे चल के चीज़ें होंगी तो वो आपके सामने रिवील होंगी। तो अभी फ़िलहाल जो है इर्द गिर्द उसी के ऊपर बिलीव करिए, ठीक है। और अगर आप एक अच्छा इंसान चाहते हो अपने जीवन में, जो आपको प्यार करे या जैसा भी आपकी थिंकिंग है वैसा उस हिसाब से हो, तो सबसे पहले अपना बिलीव बदलिए, ठीक है। सबको एक नज़र से मत देखिए। इतना याद रखिए कि जिसका जैसा एक्सपीरियंस होता है वो इंसान वैसा बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है नॉन थिंगनेस के कार्ड से 5 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसा लगता है ऑप्शन 3 कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी है, और ये करियर वाइज है कि आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, और करंट सिचुएशन में आप शायद कुछ कर भी नहीं रहे हो, इस वजह से भी आपको ऐसा लगता है। बट कर रहे हो, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हो। ऑप्शन 3 कर रहे हो कुछ ना कुछ, क्या तो फिर सोच रहे हो, लेकिन आप उसको काउंट नहीं कर रहे हो अपने हार्डवर्क में, यही परेशानी है। तो आपको करेंटली जो करना चाहिए ऑप्शन 3 वो यही है कि शांति रखिए, ठीक है। शांत रहिए अभी फ़िलहाल। अभी उतना मत सोचिए किसी भी चीज़ के बारे में, बस अपना बिलीफ सिस्टम बदलिए और फिर मैनिफेस्ट करिए। आपको एंजल्स यही कहना चाहते हैं। और ये सब जो है फिल्मों की दुनिया की बातें कह रहे हो, जैसा भी आप सोच रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, ये सब चेंज करिए। ये सब सच नहीं होता, ठीक है। जो अभी लाइफ मिली है उसी को बेटर बनाइए। अगली लाइफ मिलेगी ये क्या बात है ना। ये थिंकिंग भी अगर आपके मन में है ना तो इसको निकाल दीजिए, ठीक है। यही जो ज़िंदगी मिली है यही मिली है, अब भगवान ही जाने इसके बाद ज़िंदगी मिलती भी है नहीं मिलती है, हमें कौन सा जन्म मिलता है कौन सा नहीं मिलता, अब ऊपर वाला ही जाने की क्या कथा है, ठीक है। मैं बस आपको ये कहूँगी कि अभी फ़िलहाल जो आपको सच लग रहा है, जो एनर्जीज़ आपके लिए वर्क कर रही है, जैसे यूनिवर्स आपकी मैनिफेस्टेशंस को सुनते हैं, लेकिन वो उस रूप से नहीं आपकी तरफ आती है क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम गलत चीज़ के ऊपर है, ठीक है। यानी कि बिलीफ सिस्टम आपका नेगेटिव है, इस वजह से तो उसको बदलिए। जो एनर्जीज आपके लिए वर्क कर रही है उन्हीं के ऊपर अभी ध्यान दीजिए। बाकी जो नहीं कर रही है उसको इतना क्यों ही माइंड करना, है ना। किसी चीज़ को जज भी करना कि अरे ये चीज़ हो सकता है नहीं है या हो सकता है, क्यों ही करना। जो चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है उसको सच मानो, जो नहीं कर रही है उसको बोलो हो सकता है, ठीक है। इतना माइंड मत करो किसी चीज़ को। मेरे हिसाब से कोई चीज़ को झुठला देना कि जैसे होता ही नहीं है, ये चीज़ गलत है। कोई चीज़ को अगर हम जानते नहीं तो हमें इसको जज नहीं करना चाहिए। तो यही मैसेज आपको एंजल्स देना चाहते हैं कि जो आपके लिए वर्क कर रहा है उसी को बस अभी फ़िलहाल प्रायोरिटी में रखो, जो नहीं कर रहा है लेट इट बी। अब दुनिया में तो बहुत सी चीज़ें, सबको थोड़ी हम एक्सप्लोर करने निकल सकते हैं, तो जितना है हमारे पास हम उसी के बारे में जानकारी रखते हैं। तो बस यही कहा जा रहा है आपको। लेट्स सी अब हम देखते हैं, कहाँ गया कार्ड, ओके सॉरी। लेट्स सी अब हम देखते हैं आपको क्या अवॉइड करना चाहिए। ऑप्शन 3 वी हैव चैरियट एंड वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। तो अगर आप कोई भी, जैसे आपके जीवन में अगर आप कोई न्यू बिगनिंग चाहते हो, या आप कहीं जा रहे हो या कहीं आ रहे हो, कुछ भी हो रहा है आपके जीवन में, ऑप्शन 3 मुझे बस ऐसा लगता है एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि नेगेटिव बातें बोल के कोई भी चीज़ मत स्टार्ट करो, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है आउटकम के ऊपर। अगर आप बोल रहे हो जैसे अगर आपने ये बात बोली कि ये चीज़ हो सकता है कि मेरे यहाँ पे जॉब लग जाए, पर मुझे ऐसा लगता है मेरे यहाँ पे जॉब नहीं लगेगी क्योंकि मैं वर्थ इट नहीं हूँ, तो हो सकता है कि वो बात मैनिफेस्ट हो जाए अगले पल। तो एक्चुअली में आपको जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है ना ऑप्शन 3 वो यही है कि कोई भी ऐसी नेगेटिव बात मत बोलिए, कोई भी ऐसी डिस्टर्बिंग बात मत बोलिए, और वो गुस्से में भी मत बोलिए जो आपको इफ़ेक्ट कर रही हो, ठीक है, या जो आपके आउटकम को इफ़ेक्ट करे। ना किसी से ऐसी बात सुनिए, ठीक है। कोई ऐसी नेगेटिव बात कोई अगर आपके बारे में बोल रहा है तो भी मत सुनिए, ठीक है। वहाँ से सबसे अच्छा एक चुपचाप से चले जाइए, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप अवॉइड कर दो, और बिल्कुल ही अवॉइड कर दो तो अच्छा है। ठीक है, क्योंकि आपके एक्शंस वहाँ पे मायने ही नहीं रखते, तो आप करके भी क्या करोगे, यही बात है तो यहाँ पे आपको और जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है कि आप अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर उतना फोकस मत करिए करेंटली, आप सिचुएशन के ऊपर फोकस करिए कि सिचुएशन कैसी है। एंड दूसरी बात, सॉल्यूशंस आपके पास है मौजूद, तो सॉल्यूशंस की तरफ फोकस करिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे अगर कोई परेशानी है, तो इसका हम क्या बोलते हैं इसको, सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। सॉरी यार, द चैरिट में अचानक से ब्लैंक हो गई। द चैरिट का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अभी फ़िलहाल इस नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड करिए, जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए कि मेरे साथ अच्छा होगा, एफर्मेशंस बोलिए, क्योंकि जो आप बोलते हो वो बहुत इफ़ेक्ट करता है आपकी ज़िंदगी को, है ना।
सोचो ना आप ये बात कि मेरे साथ बुरा होगा, हमेशा मेरे साथ बुरा होगा, देखो फिर कहाँ से अच्छा होता है ना। तो जो सोचोगे वही तो होता है, यही बात है ना। तो अच्छा सोचिए, ये मैं आपको बोल रही हूँ कि अच्छा सोचिए। जब जो सोचना है वही होगा तो अच्छा सोचे, है ना। जो बोल रहे हैं अगले पल वैसा ही आउटकम आ रहा है तो अच्छा बोले, है ना। तो अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि आपके नेगेटिव सोचने से कोई भी चीज़ बदलती नहीं है। हो सकता है आप ये सोचो कि मैं हो सकता है ये चीज़ होगी तभी तो मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, राइट। तो आपके नेगेटिव बोलने से, आपके नेगेटिव सोचने से वो चीज़ हो सकता है बिगड़ जाए, लेकिन अच्छी नहीं होगी। तो बेहतर है कि आप नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ध्यान ना दें। जैसे अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने ये बात बोली कि तुम्हारे साथ देखना मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा नहीं होगा, आज का दिन तुम्हारा अच्छा नहीं जाएगा, अच्छा नहीं जाएगा। अब आपने तो उसको तो बोल दिया कि देखना आज का दिन अच्छा नहीं जाएगा, उसके भी दिमाग में है वो बात और उसका दिन भी अच्छा नहीं गया। अब क्योंकि आपने बोला तो आपको भी ऐसा लग रहा है कि अरे हाँ उसका दिन तो अच्छा नहीं जाएगा। तो वो बात कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को भी इफेक्ट कर रही है और सामने वाले की भी ज़िंदगी को इफेक्ट कर रही है। तो कोई भी ऐसी बात जहाँ पर आप भी डिस्टर्ब हो जाओ और सामने वाला भी डिस्टर्ब हो जाए और आउटकम में भी फ़र्क पड़े, वो चीज़ मत करिए, ठीक है। और आपके नेगेटिव बोलने से कुछ अच्छा नहीं होगा, इनफैक्ट और बुरा होगा। तो इससे अच्छा नेगेटिव मत बोलिए। ये आपको बस समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। कभी कभी क्या होता है ना ऑप्शन 3 टैरो रीडिंग्स में कि मैं इतने सारे मैसेजेस बोलते बोलते मैं खुद कहीं उलझ जाती हूँ मैसेजेस में। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि आप किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो अपने जीवन में। ऑप्शन 3, वी हैव 2 ऑफ wands एंड वी हैव 2 ऑफ कप्स। सो एंजल्स का कहना ये है आपके लिए कि अभी फ़िलहाल एक चीज़ करिए। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अभी फ़िलहाल एक चीज़ करिए, वो है शांत, मन को शांत रखिए। ऑप्शन 3, ठीक है। पीस क्रिएट करिए, क्योंकि ये जो आप कर रहे हो टाइम टाइम पे एंग्जाइटी जो आपको हो रही है, ये आपकी एंग्जाइटी लेने से कुछ नहीं होगा। ऑप्शन 3, इतना याद रखिए कि आपकी एंग्जाइटी लेने से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना कि एंग्जाइटी तो ऑटोमेटिकली होती है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस एंग्जाइटी को रोक सकते हैं लेकिन हम कोशिश नहीं करते, है ना। तो आप कोशिश नहीं कर रहे हो सकता है ये सोच के कि कोई वजह है इसके पीछे, हो सकता है आपकी स्ट्रॉन्ग वजह की आपको ऐसा लग रहा है। अगर आप ये नहीं सोचोगे तो क्या सोचोगे, है ना। जैसे कोई भी वजह हो सकती है जो भी आप कर रहे हो। और ऑप्शन 3, ये जो भी चीज़ है आपके हिसाब से ना एंग्जाइटी में रहना ज़्यादा अच्छा है, उसको ठीक करना अच्छा नहीं है। एंग्जाइटी कभी भी ठीक नहीं होती है, आप अपना मन डाइवर्ट कर सकते हो, यही काम हो सकता है बस। आप वो नहीं करते, आप वेट करते हो और पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हो आप, और वो वेट कभी सफल होगा भी या नहीं होगा वो आप ही जानते हो। क्योंकि मेरे हिसाब से ऑप्शन 3 आपकी रीडिंग में मुझे बस एक क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, वो यही है कि आप जो कर रहे हो आप अपने आप को एक रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, ठीक है। तो अभी आप जिस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो, जिस इंतज़ार को बढ़ावा दे रहे हो, अगर ये इंतज़ार जैसे कहते हैं ना कि किसी काम को लेकर के है, देन ये इंतज़ार मेरे हिसाब से चैरिट का कार्ड बता रहा है कि ये पॉसिबल अच्छे आउटकम्स लेकर के आएगा। लेकिन अगर ये कोई ऐसी चीज़ को लेकर के आपकी होप लगी हुई है, जो चीज़ आपको भी पता है नहीं हो सकती लेकिन फिर भी आप चाहते हो उस चीज़ को लेकर के है, तो ये वेस्ट जाने वाली है। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्लियर नहीं बता सकती, हो सकता है आपको बुरा लगे, पर जेन्युइनली मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ये कोई और चीज़ को लेकर के है तो फिर ये होप और ये जो इंतज़ार है ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि जो आपके लिए राइट नहीं है वो किसी भी हालत में नहीं है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आपको बता रहा है कि आप किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में प्यार नहीं एंग्जाइटी को बढ़ावा दे रहे हो, और जो भी चीज़ आपको एंग्जाइटी दे रही है उसको इग्नोर और उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, और अपने लाइफ में सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। यानी कि जो चीज़ें जैसे हमारी एंग्जाइटी हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, ये बात है ना कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपको अचानक से एंग्जाइटी हो रही है, तो आपका काम पर से पूरा ध्यान हट जाएगा और उसी बात के ऊपर आ जाएगा जिस बात को लेकर के आपको एंग्जाइटी हो रही है। तो एक साइड से वो डिस्ट्रैक्शन है, इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि उसको ध्यान मत दीजिए, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट करिए अपने आप को। और जो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, इसके बारे में मैं थोड़े और मैसेजेस देखती हूँ आपके तसल्ली के लिए। ऑप्शन 3, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव 9 ऑफ कप्स। सो ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। देखिए, आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करोगे आने वाले समय में। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी ऐसी चीज़ को लेकर के इंतज़ार कर रहे हो जो होप रखना भी शायद वो वैलिड नहीं है, तो फिर वो वेस्ट जाने वाला है, वो
आपको मैंने क्लियरली बता दिया, ये कार्ड्स भी यही बता रहे हैं कि आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करोगे, इमोशनली सेटिस्फेक्शन। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी लगता है 6 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से कि आपके पास या तो फिर बहुत ऑप्शंस होंगे, 2 ऑफ कप्स के कार्ड को लेकर कैसा लगता है, या तो फिर बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, या तो फिर बहुत सारे लोग होंगे आपके पास। ठीक है, या तो फिर ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ करोगे। ठीक है, यानी कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो, उस चीज़ को लेकर के स्टेप लोगे और वो चीज़ वर्क भी करेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो आप कर सकते हो, अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो बेहतर एक बेहतर इंसान को मैनिफेस्ट करिए। ठीक है, ऑप्शन 3 सुनिए अच्छे से, बेहतर इंसान को मैनिफेस्ट करिए। बेहतर मीन्स कि जो टॉक्सिसिटी ना फैलाए। ठीक है, जो खुद भी जिए और हमें भी जीने दे। ठीक है, ऑप्शन 3 एक ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर किसी को मैनिफेस्ट करते हो तो आप उसकी आदतों को नहीं बदलते, है ना, उसकी आदतें वही रहेंगी जो है। तो अगर आप किसी नेगेटिव इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो अगेन एंड अगेन और फिर आप उससे दूर हो जाए तो इसका कोई सेंस नहीं है, इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो बेहतर है अपने जीवन में एक अच्छे इंसान को मैनिफेस्ट करिए। और दूसरी बात, आप समझदार हो, ऑप्शन 3 आपको ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बस आपको ये कहूँगी 9 ऑफ कप्स के कार्ड से कि आप एक्चुअल में अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को डिज़र्व करते हो, अच्छी चीज़ें। ठीक है, वो जो हम कहते हैं ना कि कोई चीज़, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मैं आपके लिए कहूँगी कि आप एक परफेक्ट इंसान डिज़र्व करते हो, ऑप्शन 3। ठीक है, लोग क्या बोलते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपके लिए बोल रही हूँ ऑप्शन 3 कि आप एक परफेक्ट इंसान डिज़र्व करते हो। ठीक है, दुनिया क्या बोलती है, दुनिया क्या सोचती है, इन सारी बातों को छोड़िए। दुनिया बोलती है अगर परफेक्ट इंसान नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ चलता है, भाई नहीं चलता कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, नहीं होता, जाने तो। मैं कह रही हूँ आपको दुनिया की बातों को माइंड में रखिए मत। मैं आपसे क्या बोल रही हूँ इस चीज़ के ऊपर फोकस करिए। आप एक परफेक्ट इंसान डिज़र्व करते हो, जो आपको प्यार करे, जो आपको इज्जत दे, जो आपकी फैमिली को इज्जत दे, जो आपको वक्त वक्त पे समझाए कहाँ पर आप राइट हो, कहाँ पर आप रॉन्ग हो, ना कि एक ऐसा इंसान जो आपको आपके हाल पे छोड़ दे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो और क्या कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि इससे क्लियर मैं आपको नहीं समझा सकती कुछ भी। ठीक है, तो देखिए, आप जो इंतज़ार कर रहे हो अगर आप उसको एक अच्छे तरीके से टर्न करोगे और जैसे कहते हैं ना कि अपना रास्ता बदलोगे तो बहुत सी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो बेहतर है कि अगर आप इंतज़ार भी कर रहे हो तो अपना इंतज़ार का जो पीछे का रीज़न है उसको बदलिए। ठीक है, अच्छी चीज़ों का इंतज़ार करिए। लाइफ में बहुत सी चीज़ें होती है अच्छी अच्छी। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों ही कार्ड्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, 2 ऑफ कप्स के साथ, कि आप अपने लाइफ में एक नए फेस को स्टार्ट करोगे जहाँ पे आप लव लाइफ में काफ़ी ब्लेस्ड होगे और काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, लेकिन कोई पास्ट की एनर्जी नहीं रहेगी। ठीक है, तो आप पास्ट को छोड़िए अपने, प्लीज़ छोड़िए ऑप्शन 3। ठीक है, प्लीज़ छोड़िए, क्योंकि मेरे हिसाब से आप जो ये कर रहे हो इसका कोई आउटकम नहीं आने वाला। आपका ये इंतज़ार भी अगर कोई ऐसी चीज़ को लेकर के है जो चीज़ आपको भी पता है इम्पॉसिबल है, और जो चीज़ ना ही हो तो ही अच्छा है, तो वो वेस्ट ही जाने वाली है। ठीक है, अब आपको बुरा हो सकता है लगे मेरी बात, बट मैं आपको क्या समझाऊँ। अब मैं आपको ये तो नहीं बोल सकती कि ठीक है वेट करते रहिए आपको कुछ अच्छा मिलेगा, जबकि अच्छा मिलेगा ही नहीं। तो आप एंड में मेरे को बोलोगे ना कि मैंने आपको बोला था, तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। तो वो झूठी होप्स नहीं रखनी चाहिए लाइफ में, वरना वो आपको धीरे धीरे करके जो जीने के रास्ते होते हैं वो बंद करती है झूठी होप्स। ठीक है, तो बेहतर है जो अभी है उसके ऊपर ध्यान दें। मैंने आपको क्या बोला ऑप्शन 3 कि जो दिख रहा है वही रियलिटी है। ठीक है, वही ही ज़िंदगी है जो आपको दिख रही है, अभी फ़िलहाल जैसा हो रहा है वही ज़िंदगी है। ख्वाबों से निकलिए। ठीक है, मूवी नहीं है ये रियलिटी है। यहाँ जैसा जो दिखता है वैसा ही होता है। हो सकता है मूवी में ऐसा है कि आप जो पता नहीं क्या देखते हो, जो आपको ऐसा लगता है कि हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह है, कोई डीप मीनिंग है, कोई ये है कोई वो है। ज़िंदगी वही है जो आप अभी देख रहे हो, डीप मीनिंग्स है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमसे हिडन है, वो बातें अलग है, लेकिन जैसा आप इमेजिन करते हो उस हिसाब से नहीं है ये। जैसी ज़िंदगी आप सोच रहे हो ना, जैसा भी आप सोच के ये कर रहे हो वैसा कुछ नहीं है। सो रियलिटी में आइए। ठीक है, रियलिटी चेक करिए, जो जैसा है वो वैसा ही है। ठीक है, चमत्कार भी तभी होते हैं ना जब चीज़ें सही होती है, यानी कि जब राइट डायरेक्शन में आप हो या राइट इंसान के साथ आप हो, तभी चमत्कार होता है। रॉन्ग इंसान के साथ रहोगे तो वो मिरेकल भी नहीं होने वाला। ठीक है, सो मैं आपको बस समझाने की कोशिश ही कर रही हूँ ऑप्शन 3 जो आप समझ चुके हो, तो वो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप समझ चुके हो तो। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 3 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अब इससे ज़्यादा क्लियर मैं आपको कुछ भी नहीं समझा सकती हूँ। अगर आपको कुछ बुरा लगा है तो आई एम रियली सॉरी, मैं आपको बुरा नहीं फील करवाना चाहती थी। मैं बस आपको रियलिटी चेक करवा रही हूँ कि देखिए वो जो आप ड्रीमिंग वर्ल्ड में जी रहे हो वो सच नहीं है, सच यही है जो है। ठीक है, अब आपको जैसा भी लगे, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, आपको हो सकता है आप मुझे बुरा समझो, पर जैसा भी आपको लगे, पर सच तो मैं बदल नहीं सकती ना। अब
मेरे बोलने से हो सकता है सच बदल सकता तो मैं बोलती, पर नहीं बदल सकता तो मैं बोल के भी क्या करूँ, झूठ, है ना। तो बेहतर है कि आप जो है उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है। और बस यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 3 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।